आज हम बात कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन की। एक्चुअली प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जिसको हम किसी नाउन की जगह पर काम में ले सकते हैं। आप ध्यान भी है आपको, ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं हो इनको, आप यू नो वेरी वेल अबाउट दीज प्रोनाउन। जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया और दे हो गया। ये 7 पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस का मतलब ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनको हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम में लेते हैं। आई और वी हमेशा फर्स्ट पर्सन होते हैं। जब कोई कहने वाला व्यक्ति अपने बारे में कुछ कहना चाहता है तो अगर वो एक ही है तो मैं को काम में लेता है, यानी कि आई को काम में लेता है अपने नाम की जगह। अपना नाम नहीं बोलता है वो। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक टीचर हूं तो मैं शब्द जो है ना वो एक प्रोनाउन है। मैं अपना नाम नहीं ले रहा हूं यहां पर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राजेश एक टीचर है तो राजेश की जगह मैंने एक शब्द काम में लिया मैं, ये प्रोनाउन है। अब चूंकि मैं कहने वाला हूं और मैं ही अपने लिए इस शब्द को काम में ले रहा हूं और अकेला हूं मैं, तो ये फर्स्ट पर्सन कहलाता है। इसी तरीके से हम जो शब्द है ये भी किसी का नाम नहीं है। जब कहने वाले एक से ज्यादा होते हैं, बोलने वाले एक से ज्यादा होते हैं और जब वो अपने बारे में कुछ बताते हैं तो अपना नाम नहीं लेते हैं वो, बल्कि अपने नाम की जगह एक शब्द को काम में लेते हैं हम। और आप भी जानते हो कि हम किसी का नाम नहीं होता है। हम एक ऐसा शब्द है जो किसी नाम की जगह काम में आता है। उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वी। जैसे कि क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट हैं और 50 स्टूडेंट्स अगर अपने टीचर को कोई बात कहना चाहते हैं तो 50 नाम थोड़ी बोले जाएंगे। उन 50 नामों की जगह हम एक शब्द काम में लिया जाता है। हम पिकनिक पे जाना चाहते हैं तो उस हम में पूरी क्लास के बच्चे आ गए। पूरी क्लास के बच्चों के नाम की जगह हमने वो शब्द काम में लिया हम। तो नाम की जगह, किसी नाम की जगह जिस शब्द को हम काम में लेते हैं वो होता है प्रोनाउन। और हम जो है, वी जो है वो फर्स्ट पर्सन होता है। क्यों होता है? क्योंकि कहने वाले जो हैं वो अपने लिए उस शब्द को काम में ले रहे हैं। जब कहने वाला व्यक्ति अपने लिए, चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा हो, जब किसी शब्द को काम में लेते हैं तो वो कहलाता है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन हमेशा दो होते हैं, आई और वी। आई सिंगुलर होता है और वी प्लूरल होता है। इसी प्रकार से एक होता है यू, तुम। जो व्यक्ति हमारी बात को सुन रहा है उसके लिए उसके नाम की जगह अगर हम कोई शब्द काम में लेते हैं तो वो होता है तुम, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं यू। सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए भी यूज होता है। अभी इस क्लास के अंदर मेरे सामने आप लोग 10-12 जने, 15 जने बैठे हुए हो और मैं तुमको पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा रहा हूं। अब मैंने शब्द काम में लिया तुम, तो मैंने तुम सबके लिए काम में लिया है। तुम शब्द मैंने सबके लिए काम में लिया है। अब ये देखो आप, अब मुझे लेसन पूरा मेरे को डिस्टर्ब हो गया ना। मैं बीच में कौन आया अभी है? आया आपके सामने लेसन? लेसन आया नहीं आया? सर आ गया। आ गया सर। ये डिस्टरबेंस होता है जब बीच में जब आते हैं तो लेसन, जब मैं प्रेजेंट कर रहा होता हूं तो। चलिए कोई बात नहीं है। आधा घंटा लेट है मैडम आप। मेघा मैडम, चलिए सर गुड। आप देखो कितना लेट हो मैडम आज। अरे सॉरी, मेरे से इसमें सेटिंग हुई नहीं आज, पता नहीं क्या हो गया। कल तो फटाफट ज्वाइन हो गया था मैं, आधा घंटा मुझे हो गया इसको इसमें लगते हुए, फिर किसी और बच्चे को बुला के उससे करवाया है। चलो कोई बात नहीं है। हमने बहुत वेट किया, पहले दिव्यांशी, नेहा और प्रियांशी का वेट किया 20 मिनट।
अब नहीं, अभी फिर मैंने विजय को भी फोन किया, फिर उसने कहा नहीं क्लास चल रही है, तो फिर मैंने और किसी को बुला के फिर करवाया उससे सेटिंग। चलिए कोई बात नहीं। तो यू मैं आपको बता रहा था, जो सेकंड पर्सन होता है ये हम उस व्यक्ति के लिए काम में लेते हैं जो हमारी बात को सुन रहा है। उसका नाम बोलने की बजाय हम काम में लेते, जैसे मैंने अभी कहा मेघा तुम लेट आए हो आज, तो तुम मैंने शब्द काम में किसके लिए, जो सुन रहा है मेरी बात को। कौन सुन रहा है? मेघा। ठीक है ना? तो ये सेकंड पर्सन हो गए। जो व्यक्ति हमारी बात को सुन रहा है उसके लिए अगर हमें उसके नाम की जगह अगर हमें कोई शब्द काम में लेना है, वो होता है तुम या आप हिंदी में, और इंग्लिश में होता है यू। और यू को जो हम जो है सिंगुलर के लिए भी काम में लेते हैं और प्लूरल के लिए भी काम में लेते हैं। दिव्यांशी, प्रियांशी और नेहा के लिए भी मैं तुम ही बोलूंगा, यू ही बोलूंगा। तो सेकंड पर्सन जो होता है यू, यू सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए भी यूज होता है। फिर से सुन लीजिए, आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। आई सिंगुलर के लिए, वी प्लूरल के लिए। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो कहने वाला व्यक्ति, जो कहने वाला व्यक्ति होता है, जो बोलने वाला व्यक्ति होता है। जब वो अपने लिए किसी शब्द को काम में लेगा तो अपने नाम की जगह जब वो किसी शब्द को काम में लेगा वो फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन कौन होता है? जो हमारी बात को सुन रहा है, हमारे सामने है, उसके लिए हम किसी शब्द को काम में लेंगे, यू या तुम या आप, तो वो सेकंड पर्सन होता है। तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? बात को कहने वाला। सेकंड पर्सन कौन होता है? बात को सुनने वाला, जो कहने वाले के सामने मौजूद होता है। और थर्ड पर्सन कौन होता है? थर्ड पर्सन वो होता है जो वहां पर मौजूद नहीं है लेकिन जिसके बारे में बात की जा रही है। अच्छी तरह समझ लेना आप इन बातों को। थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में बात की जा रही है लेकिन वो वहां पर मौजूद नहीं है। वो व्यक्ति कहने वाले के सामने मौजूद नहीं है, वो व्यक्ति सुनने वाले के सामने मौजूद नहीं है। फर्स्ट पर्सन कहने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। मैंने आपको पीडीएफ भिजवा दी थी इसकी, आपने पढ़ा भी होगा, हालांकि उसमें लिखा हुआ नहीं है, ये तो आप मेरे सामने है तो मैं आपको समझा रहा हूं ये बात। थर्ड पर्सन होते हैं चार, ही, शी, इट और दे। ही आपको मालूम है पुरुष के लिए यूज होता है, पुल्लिंग में यूज होता है, वह, ये सिंगुलर होता है। शी इसका मतलब भी वह होता है और ये स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है। ये तो आपको मालूम है अच्छे तरीके से, आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको मालूम नहीं होंगी ये चीजें। इट जो होता है वो भी सिंगुलर होता है, लेकिन इट को अपन कब यूज करते हैं? कभी कभी तो हम मनुष्यों के लिए भी यूज करते हैं इसको, लेकिन वो विशेष स्थितियां, परिस्थितियां होती हैं जब हम किसी मनुष्य के लिए उसको यूज करते हैं। बाकी इट को हम किसके लिए यूज करते हैं? किसी एक पशु के लिए, किसी एक पक्षी के लिए, किसी एक निर्जीव वस्तु के लिए अपन यूज करते हैं। या कोई छोटा बच्चा होता है, बच्चा, चूंकि जब अपन उसका लिंग निर्धारित नहीं कर पाते हैं, तब निर्धारित नहीं कर पाते का मतलब हमने कह दिया कि गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं, अब बच्चों में तो लड़के और लड़की सब आ गए। तो बच्चा जो शब्द है, चाइल्ड जो वर्ड है, वो एक कॉमन नाउन है, उसका कोई जेंडर नहीं होता है। हाँ वैसे बच्चा और बच्ची कह दिया तो वो एक अलग बात है। और दे जो होता है ना, अब देखिए ही भी सिंगुलर, शी भी सिंगुलर और इट भी सिंगुलर, और दे जो होता है वो प्लूरल होता है। ही का प्लूरल दे, शी का प्लूरल दे और इट का प्लूरल दे। क्लियर हो गई आपको ये बात? पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं ये मैंने आपको समझाया, मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूं। पर्सनल प्रोनाउन तीन प्रकार के होते हैं, टोटल 7 होते हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात को कहने वाला होता है। कहने वाला व्यक्ति अपने लिए किस शब्द को काम में लेगा, जिस शब्द को वो काम में लेता है वो होता है फर्स्ट पर्सन, वो होता है प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जैसे आई और वी, आपको अच्छे तरीके से मालूम है आई और वी कभी कोई नाम नहीं होते हैं किसी के। आई का मतलब होता है मैं, यानी कि सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर होता है आई। और वी का मतलब होता है हम, ये हमेशा प्लूरल होता है। जब कहने वाला एक व्यक्ति होता है वो अपने लिए किसी शब्द को काम में लेता है तो वो यूज करेगा आई, और जब कहने वाले
एक से ज्यादा व्यक्ति होते हैं तो वो अपने लिए वी काम में लेंगे, ध्यान रख लेना आप। सेकंड पर्सन होता है यू। सेकंड पर्सन वो होता है जो कहने वाला व्यक्ति है उसके सामने मौजूद होता है और उस सुनने वाला होता है बात को, जिसको बात कही जा रही है, उसके लिए यू शब्द काम में लिया जाता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। और यू के साथ हमेशा ध्यान रखना आप, हमेशा प्लूरल फॉर्म वाली वर्ब ही आती है। यू के साथ कभी इज नहीं आता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। यू के साथ कभी भी वाज नहीं आता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो यू को हम सिंगुलर के लिए भी काम में लेते हैं, प्लूरल के लिए भी काम में लेते हैं, लेकिन यू के साथ हमेशा प्लूरल वाली फॉर्म ही काम में आती है वर्ब की। अच्छा, थर्ड पर्सन कौन होता है? वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है लेकिन वो हमारी बात को सुन नहीं रहा, मौजूद नहीं है वहां पर। जैसे ही पुल्लिंग में यूज होता है, सिंगुलर के लिए यूज होता है, इसका मतलब होता है वह कह दीजिए या उसने कह दीजिए। शी स्त्रीलिंग में यूज होता है, आपको मालूम है, वह या उसने आप कह सकते हो इसके लिए। और इट जो होता है वो भी सिंगुलर होता है, एक वचन होता है। इसको हम एक पशु के लिए, एक पक्षी के लिए या एक निर्जीव वस्तु के लिए काम में ले सकते हैं, या किसी छोटे बच्चे के लिए। और एक होता है दे जो होता है वो प्लूरल होता है। देखिए आप लिखा हुआ है ही का, शी का और इट का, तीनों का प्लूरल, यानी कि ही का प्लूरल दे, शी का प्लूरल दे और इट का प्लूरल भी दे होता है। क्लियर हो गई बात? आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए आप। पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं इनकी 4 फॉर्म्स होती हैं, ध्यान से समझ लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। 4 फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं? पर्सनल प्रोनाउन जो होता है उसको हम सब्जेक्ट के रूप में भी यूज करते हैं। काफी सारे सेंटेंसेस आपने बनाए हैं इन दिनों में, पिछले 20 दिनों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। ऑब्जेक्ट यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। और पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, ये रहे। और पजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज होता है। सब्जेक्ट के रूप में जब हम यूज करेंगे पर्सनल प्रोनाउन को तो आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे पर्सनल प्रोनाउन को तो अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। इसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे मुझे। आई का पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव और एडजेक्टिव, पजेसिव और एडजेक्टिव, आई का पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई। इसका मतलब मेरा या अपना होगा। आई का पजेसिव प्रोनाउन होता है माइन, यानी कि मेरा, अपना नहीं, केवल मेरा। इसी तरीके से वी होता है, वी सब्जेक्ट होता है, हिंदी में इसका मतलब होता है हम या हमने। और इसका ऑब्जेक्ट, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। ध्यान से समझ लेना, आगे की जो भी ग्रामर होगी, पैसिव वॉइस होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे, और भी कोई चीज होगी वो इन्हीं पे चलेगी। सब कुछ ध्यान रखना आप अच्छे तरीके से। वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, मतलब हमें या हमको। और वी का पजेसिव एडजेक्टिव होता है अवर, मतलब हमारा या अपना। और वी का पजेसिव प्रोनाउन होता है अवर्स, यानी कि हमारा। सेकंड पर्सन होता है यू, ये सब्जेक्ट होता है। इसका मतलब तुम या आप या तुमने या आपने। और इसका ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, समझ गए आप? लेकिन फर्क क्या होगा? अगर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब से पहले आएगा और ऑब्जेक्ट होगा तो वर्ब के बाद आएगा। आपको मालूम है अच्छे तरीके से कि सब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब से पहले आता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद आता है। इसका मतलब होता है तुम्हें या आपको या तुमको। इसका पजेसिव एडजेक्टिव यानी कि यू का पजेसिव एडजेक्टिव होता है योर, मतलब तुम्हारा या अपना, ठीक है। और इसका पजेसिव प्रोनाउन होता है योर्स, यानी कि तुम्हारा। अभी अपन करेंगे इसको एक एक सेंटेंस। इसी तरीके से ही जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, थर्ड पर्सन होता है, सिंगुलर होता है और पुल्लिंग में यानी कि मैस्कुलिन में यूज होता है। इसका ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, यानी कि उसे, यानी कि उसको।
और इस ही का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो होता है हिज, यानी कि उसका, यानी कि अपना, और इसका पजेसिव प्रोनाउन भी हिज ही होता है, यानी कि उसका। एक थर्ड पर्सन होता है शी, ये भी सिंगुलर होता है, यानी कि एक वचन होता है, स्त्रीलिंग में काम में आता है, यानी कि फेमिनिन पर्सन के लिए काम में आता है। इसका मतलब भी वह होता है, और इसका ऑब्जेक्ट होता है हर, यानी कि उसे या उसको, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव भी हर होता है, यानी कि उसका या अपना, और इसका पजेसिव प्रोनाउन होता है हर्स, यानी कि उसका। एक थर्ड पर्सन होता है इट, सिंगुलर होता है, पशु पक्षी या निर्जीव वस्तु के लिए यूज होता है, या एक छोटे बच्चे के लिए यूज होता है। इसका मतलब वह होता है या उसने होता है, और इसका ऑब्जेक्ट होता है इट। वही बात है, यहाँ सब्जेक्ट भी इट है और ऑब्जेक्ट भी इट है। तो बात ये समझने की है कि जब सब्जेक्ट है तो वर्ब से पहले आएगा, और ऑब्जेक्ट है तो वर्ब के बाद आएगा। और इसका पजेसिव एडजेक्टिव होता है इट्स, यानी कि उसका या अपना, और इसका पजेसिव प्रोनाउन होता है इट्स, यानी कि उसका। और दे होता है थर्ड पर्सन, ये होता है प्लूरल, यानी कि ही का प्लूरल दे, शी का प्लूरल दे, इट का प्लूरल दे। इसका मतलब होता है वे या उन्होंने, ये प्लूरल होता है, और इसका ऑब्जेक्ट होता है देम। इसका मतलब होता है उन्हें, एक से ज्यादा होते हैं, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव होता है देयर, यानी कि उनका या अपना, और इसका पजेसिव प्रोनाउन होता है देयर्स, यानी कि उनका। समझ में आ रही है बात आपको? यस सर। कोई क्वेश्चन? नो सर। अब अपने को ये ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो पजेसिव एडजेक्टिव है ना, ये पजेसिव एडजेक्टिव जितने भी हैं, ये कभी भी अकेले नहीं आते हैं, यानी कि इनके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आता है। जैसे माई पेन, आवर हाउस, योर स्कूल, हिज फादर, हर मदर, इट्स मिल्क, देयर हाउस। आ रहा है ना, बाद में देखो कोई ना कोई चीज आ रही है। ये कभी भी अकेले नहीं आएंगे। और पजेसिव प्रोनाउन जो होगा ना, इनके बाद में कभी भी कोई नाउन नहीं आएगा, उल्टा मान लीजिए आप। ये मैं आपको अभी डिटेल में आगे समझाने वाला हूं, लेकिन आज टाइम इतना हो गया कि गड़बड़ हो जाता है सारा। अब अपन इनको यूज कैसे करते हैं, अब देखिए जो लिखा हुआ है, एग्जाम्पल्स अपन लेंगे और समझने की आप कोशिश करेंगे। उपरोक्त टेबल में दिए गए वर्ड्स अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। ये वाले वर्ड्स जो दिए गए हैं, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस आप इतने जोर से करना, इनकी इतने मन से करना कि दिमाग में आपके सेट हो जाए कि किस वर्ड के लिए किस सिचुएशन में कौन सा वर्ड काम में लेना है। ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ये शब्द किसी के नाम नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें किसी नाउन, नाउन का मतलब कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम, जैसे किताब, पेन, पेंसिल, लड़का, लड़की, गीता, मोहन, शहर, गांव, भरतपुर, टोडा रायसिंह, नदी, गंगा, रामायण आदि। ये नाम है किसी न किसी चीज के, किसी न किसी व्यक्ति के, किसी न किसी वस्तु के। इनके स्थान पर इनको यूज किया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। पर्सनल प्रोनाउन को इंग्लिश के सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है, ये आपको नीचे कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाया जा रहा है। आप इनको ध्यान से समझने का प्रयास करें। एक सेंटेंस है, ध्यान देना आप जरा। वह मुझे अपना पेन, एक साथ है, देख लो आप, अपना पेन देता है। अब ध्यान देना जरा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। देता है वर्ब है, ताहे आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, वह सब्जेक्ट हो गया, क्लियर। क्या देता है? अपना पेन, एक साथ है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और किसे देता है? मुझे, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये देखिए सारे के सारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, ये क्लियर हो गया बात आपको। और ये पजेसिव एडजेक्टिव है। इन दोनों का यूज करना आप अच्छे से समझ लो। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिख दिया ही, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत आती नहीं है। वह के लिए आप ही लिख देते हो, पता है आपको वह जो आ रहा है वो किसी पुरुष के लिए आ रहा है, देता है मतलब ही आ जाएगा।
अब आप देखिए गिव्स दूसरे नंबर पर क्या आती है, वर्ब आती है। आप प्रैक्टिस कर रहे हो इतने दिन से, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ही सब्जेक्ट है तो गिव्स आ जाएगा, ही गिव्स। इसके बाद आपने ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेना है, मुझे। अब मुझे के लिए आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की टेबल में देख सकते हो, मी आ रहा है, यहां पर आपने लिख दिया मी। इसमें भी आपको दिक्कत नहीं है, ये भी आप कर लेते हो। अब बात आ रही है अपना पेन, ठीक है। अब एक तो अपना आ रहा है और एक पेन आ रहा है, समझ में आ रही है बात आपको? पेन तो एक नाउन है, लेकिन अपना शब्द क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। अब अपना के लिए क्या शब्द लिखे हैं अपन? देखो अपना के लिए तो बहुत सारे शब्द हैं यहाँ पर, माई है, अवर है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है और देयर है। लेकिन अपने को क्या शब्द लिखना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है अपने को। और आप ये दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो अपना शब्द आ रहा है, ये किसके लिए आ रहा है, ये इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए आ रहा है। ध्यान से देख लो आप, वह मुझे अपना पेन देता है, तो अपना किसके लिए आ रहा है, वह के लिए आ रहा है। मैं के लिए। देख लो आप ध्यान से, मैं आपको सिस्टम बता रहा हूं कैसे आपको यूज करना, रटने की चीज नहीं है, रटने के चक्कर में आप गड़बड़ कर जाओगे। वह अपना शब्द जो आ रहा है, वह आ रहा है वह के लिए, आ रहा है ना, वह का मतलब ही के लिए, यानी कि अपना शब्द किसके लिए आ रहा है भैया, ही के लिए आ रहा है ना। आराम से देख लो आप सेंटेंस को, स्टडी कर लो आप सेंटेंस की। अपना शब्द आ रहा है ही के लिए, और अपना शब्द होता है पजेसिव एडजेक्टिव। तो ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, टेबल में आओ और देखो आप, ये रहा ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज। तो यहां पर आ गया हिज पेन। और देखो मैंने कहा था ना कि जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो कभी भी अकेला नहीं आता, हिज के साथ में एक नाउन आ रहा है पेन। ही गिव्स मी हिज पेन। आपको क्लियर होना चाहिए ही क्यों आया, मी क्यों आया और हिज क्यों आया। यही आज का चैप्टर है, मैंने लिखा हुआ भी है इसमें। हिंदी के उपरोक्त सेंटेंस में वह, मुझे और अपना तीनों वर्ड्स पर्सनल प्रोनाउंस हैं। इंग्लिश के सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउंस की उपरोक्त टेबल के अनुसार वह जो कि सब्जेक्ट है, इसके लिए ही को हमने यूज किया है, और मुझे जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसके लिए हमने मी को यूज किया है, और अपना जो कि पजेसिव एडजेक्टिव है तथा ही के लिए आ रहा है। तो उपरोक्त टेबल के अनुसार ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज। तो बस उसके हिसाब से हमने हिज को यूज कर लिया अपना के लिए। ही गिव्स मी हिज पेन। एक एग्जांपल और देखते हैं अपन। मैं उसे अपना पेन देता हूं। देखो देता हूं वर्ब है, ताहू सिंपल प्रेजेंट टेंस आ रहा है, मैं सब्जेक्ट हो गया, उससे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और अपना पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें प्रोनाउन कौन कौन से हैं, मैं, उसे और अपना। तो मैं के लिए तो आपने आई लिख दिया, सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के बाद में सेकंड नंबर पर आती है वर्ब, गिव आ गया। उसे पुरलिंग है, ये उसे क्या है, पुरलिंग है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप टेबल में जाके देख सकते हो, उसे, ये रहा उसे, और पुरलिंग है, तो उसे और पुरलिंग के लिए क्या आता है, हिम। तो आपने क्या लिख दिया, आई गिव हिम, आ गया हिम तक। और ये अपना किसके लिए आ रहा है, ध्यान दो आप जरा, अपना आ रहा है इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए, आई के लिए। देखो मेरा कर्सर चल रहा है, अपना आ रहा है आई के लिए। देखो आप फिर से देख लो आप, अपना किसके लिए आ रहा है भैया, सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, आई, इसके लिए आ रहा है। तो आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, टेबल में जाके आप देख सकते हो, आई ये रहा, और आई का पजेसिव एडजेक्टिव हो गया माई। तो आपने क्या लिख दिया, आई गिव हिम माई पेन। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। एक एग्जांपल और देख लो आप। हम उसे, अब ये उसे आ रहा है स्त्री के लिए, अपना नाम बताते हैं वर्ब हो गया, हम सब्जेक्ट हो गया, उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये करते करते अपने आप आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, अगर आप मन से करोगे तो, और टाइम पास करने के लिए करोगे तो कभी सेट नहीं होंगे। हम उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और अपना नाम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। प्रोनाउन इसमें तीन है, हम, उसे और अपना। हम के लिए वी आ गया, वी के बाद वर्ब आ गई टेल, इसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया हर। देखो उसे स्त्री के लिए, ये देख लो आप, उसे स्त्री के लिए हर हो गया ना, आ गया ना, वी टेल हर।
अब देखो अपना किसके लिए आ रहा है, ये आप समझ सकते हो, अपना आ रहा है वी के लिए आ रहा है ना, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे, आप दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अपना नाम बताते हैं हम उसे, अपना, अपना किसका, हम का, हम उसे अपना नाम बताते हैं, तो इसका मतलब वी का पजेसिव एडजेक्टिव हो गया ना अपना। तो वी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आप टेबल में आके देख सकते हो, ये रहा वी, और वी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, अवर, यहां पर आ गया अवर नेम। क्लियर हो गया। यस और सर। एग्जांपल आप देख लो, वह हमें अपना नाम बताती है, देखो वह, हमें और अपना, तीन है इसके अंदर प्रोनाउन। वह के लिए आपने शी ले लिया, सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब आ गई टेल्स, हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आप आकर के टेबल में देख सकते हो, हमें, ये रहा हमें, अस, जब आप बार बार करोगे तो अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा, शी टेल्स अस। और ये अपना किसके लिए आ रहा है, ध्यान से देख लो आप, शी के लिए आ रहा है, यानी कि सब्जेक्ट के लिए आ रहा है, यानी कि शी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हर होता है, हर नेम। क्लियर हो गया। अच्छा, और देखो आप, एक गीता अपने कपड़े धोती है, अब धोती है वर्ब हो गया, गीता सब्जेक्ट हो गया, और अपने कपड़े, अब देखो आप जरा, गीता नाउन आ गया यहाँ पर, ये गीता आ गया, धोती है वॉशेज आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब है अपने कपड़े, अब अपने किसके लिए आ रहा है, देखो आप, गीता के लिए आ रहा है, गीता सिंगुलर है, गीता के लिए कौन सा प्रोनाउन काम में ले सकते हैं अपन, शी, लेकिन शी होता है सब्जेक्ट, लेकिन अपने को चाहिए अपने, अपने शब्द क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, तो शी के लिए, शी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हर, यानी कि गीता के लिए आ गया है हर, गीता वॉशेज हर क्लोथ्स। इसी तरीके से एक और है, मोहन अपना खाना खाता है, अब मोहन ठीक है, ईट्स ठीक है, अब यहाँ अपना के लिए हमने हिज क्यों लिखा, क्योंकि अपना आ रहा है मोहन के लिए, और मोहन एक नाउन होता है, मोहन के लिए कौन सा प्रोनाउन काम में ले सकते हैं अपन, ही, लेकिन ही सब्जेक्ट होता है, अपने को क्या चाहिए, ही का पजेसिव एडजेक्टिव, तो अपना, यानी कि अपना पजेसिव एडजेक्टिव होता है, तो ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज, तो मोहन ईट्स हिज फूड, लिखा हुआ है इसमें, पढ़ लेना आप, पीडीएफ आपके पास भिजवा दी है मैंने कल। अब एक और देखिए, लड़के अपना काम करते हैं, अब लड़के तो बॉयज आ गया, करने के लिए डू आ गया, अब अपना किसके लिए आ रहा है, लड़कों के लिए आ रहा है ना, लड़कों के लिए कौन सा प्रोनाउन काम में ले सकते हैं, ज्यादा लड़के हैं तो दे काम में ले सकते हैं ना, और दे का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, देयर होता है, THEIR, तो बॉयज डू देयर वर्क। क्लियर हो गया आपको, बोल दो कोई बात समझ में नहीं आई हो तो, बोलो। नो सर, नो प्रॉब्लम। हैं, किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो बोल सकता है, आराम से, आराम से पूछ लीजिए आप, किसी को भी कोई बात समझ में नहीं आई हो तो। बाकी पीडीएफ है आपके पास, सब कुछ ये लिखा हुआ है पीडीएफ में, आप उसको एक बार पढ़िएगा आराम से, जो मैंने समझाया है वही लिखा हुआ है, यही पीडीएफ है आपके पास, जो पीडीएफ आपको भेजी है मैंने, इसी की पीडीएफ भेजी है। अब बात आती है माई और माइन की, अब समझ लीजिए छोटा सा अंतर, ये कंपटीशन वगैरह के लिए बड़ा यूजफुल होता है। आप अपनी कॉपी है ना आपके पास, यस सर। लिखिए कॉपी में आप, चलो मैं इसी में समझा देता हूं आपको, आ जाओ। वह मेरी कार है, देखो अब मेरी के बाद में कार आ रहा है, आ रहा है ना, यस सर। तो ये जो मेरी है वो पजेसिव एडजेक्टिव है, मैंने आपको ये बताया था, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन जरूर आएगा, कार क्या है, एक नाउन है, और मेरी शब्द क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, और इसके बाद में ये नाउन आ रहा है, कार आ रहा है, तो हो जाएगा माई कार। अब जरा दूसरा देखो आप, अब यहां पर देखो आप, मेरी अलग आ रहा है, मेरी के साथ में कोई नाउन नहीं आ रहा है, देख लो आप, यहां तो मेरी के साथ में कार आ रहा था, तो माई कार हो गया, लेकिन यहां पर ये कार पहले आ गई, यहां पर ये वह कार एक साथ हो गया, और मेरी हो गया अलग, देख रहे हो आप अंतर। तो अगर ऐसा हो तो वह कार के लिए तो दैट कार आ जाएगा, फिर वर्ब आ जाएगी इज, और फिर ये मेरी जो अकेला है, चूंकि मेरी के बाद में कोई नाउन नहीं आ रहा है, तो इसके लिए अपन यूज करेंगे माइन। बहुत बारीक अंतर है, लेकिन समझ लीजिए आप, माई और माइन का क्या डिफरेंस है। माई तब यूज करेंगे जब माई के बाद में नाउन आ रहा होगा, जैसे कार आ गया,
और माइन कब यूज करेंगे? जब ये नाउन पहले आ जाएगा, जैसे दैट के साथ में आ गया कार, दैट कार इज माइन, और ऊपर क्या आ रहा है? दैट इज माई कार। और एक एग्जांपल देख लीजिए आप, वह हमारी गाय है। अब हमारी और गाय एक साथ आ रहा है, हमारी के बाद में गाय आ रहा है, तो आवर काऊ हो गया। अब मैं अगर ये कह दूं कि वह गाय, अब गाय पहले आ गया, देख लो आप अंतर। अब गाय पहले आ गया, हमारी बाद में आ रहा है और हमारी अकेला आ रहा है, तो दैट काउ इज आवर्स। क्लियर? Yes, sir. समझ में आ गया होगा आपको? पढ़ लेना एक बार, कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ लेना। इसके बाद आपको एक्सरसाइज मिलेगी 7 नंबर की, और ये जो एक्सरसाइज है इसके अंदर पर्सनल प्रोनाउन के सेंटेंसेस दिए हुए हैं, 35 सेंटेंसेस हैं, कुछ मीनिंग्स होंगे नए, तो वो आपको दिए हुए हैं, ये आपको करने हैं। ओके? Yes, sir.